डीएम के खिलाफ विधायक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो भेजा है। उधम सिंह नगर के डीएम पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने ये नोटिस भेजा है। जिलाधिकारी पर अपमानित करने का आरोप विधायक ने लगाया है। स्पीकर से डीएम नीरज खैरवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है वो की गई है। सूचना मांगने पर जिलाधिकारी ने अपमानित किया था। राजेश शुक्ला का कहना है, डीएम ने कहा आपकी याददाश्त कमजोर है। एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के दौरान राजेश शुक्ला ने जब डीएम से कुछ सवाल पूछे कि उनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए हैं, जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं, उस पर जवाब देते हुए डीएम ने कहा कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन आपकी याददाश्त शायद थोड़ी कमज़ोर है। वजह यही है कि राजेश शुक्ला जो है वो मीटिंग से उठ खड़े हुए थे। अब इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो भेजा गया है। स्पीकर से कार्रवाई करने की मांग राजेश शुक्ला ने की है कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीएम ने मेरा अपमान किया है। एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना होता है, क्योंकि अपनी क्षेत्र के बारे में विधायक को बात करने का हक है, क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। और जब उस पर सवाल पूछा गया तो इस तरह से एक जिलाधिकारी का बयान गैर जिम्मेदाराना है और सीधे तौर पर विधायक के ऊपर यह कटाक्ष कर देना कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला। हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, वाकई में यह गंभीर मामला है, प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करना चाहिए। बैठक थी, बुलाई गई थी और इस बैठक में जब विधायक ने सवाल पूछा अपने क्षेत्र को लेकर कि काम नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था, तो ये कह देना कि बहुत सारे काम हुए हैं, आपकी याददाश्त शायद कमजोर है, ये प्रोटोकॉल के तहत तो इस तरह की का बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बताया। आपने मुख्यमंत्री ने भी लगातार अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि भाई काम तो भले ही आप बाद में करो, लेकिन जब कोई विधायक या जनप्रतिनिधि आपके पास आए तो उसका सम्मान करो। इसीलिए जो विधायक राजेश शुक्ला हैं वो अब विशेषाधिकार हनन का मामला जो है वो विधानसभा में डीएम के मामले में लेके जा चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है विधानसभा अध्यक्ष को और साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ ये जो भी मामला है, जो जिलाधिकारी नीरज खैरवाल द्वारा जो रख किया गया है, वो मेरे लिए एक विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। ऐसे में विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष तय करें कि उनके लिए क्या संविधान। पंकज, उस मीटिंग में मदन कौशिक भी मौजूद थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो जो मीटिंग थी, वो जो बैठक थी कार्यों के निरीक्षण को लेकर या बातचीत होनी थी, तो उस मीटिंग में मदन कौशिक भी मौजूद थे। पंकज जी, जिस मीटिंग में जिलाधिकारी ने इस तरह से जवाब दिया था, उस मीटिंग को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि राजेश शुक्ला ने स्पीकर को नोटिस दिया है और कार्रवाई की मांग की है। वहां पर तो मदन कौशिक भी शायद मौजूद थे, अगर मैं गलत नहीं। बिल्कुल खनन समिति की बैठक थी वो, और साफ तौर पर उसमें जो तमाम जिले के विधायक हैं वो भी मौजूद थे। मदन कौशिक जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वो उनकी अध्यक्षता में वो बैठक थी और साफ तौर पर वहाँ पे मदन कौशिक भी मौजूद थे। और कुल मिलाकर सरकार को भी ऐसे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब सरकार की अगर अभी तक मौन है उसमें, इसलिए ही विधायक को जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास मामले को ले जाना पड़ा है। कहीं ये दिलचस्प होगा कि पंकज, अगर इसको हम देखें, कहीं ये अफसरशाही और लाल फीताशाही कह सकते हैं, टकराव तो एक देखने को नहीं मिल रहा है राजनेताओं का और अफसरशाही के बीच में एक टकराव, क्योंकि मदन कौशिक मौजूद थे और मदन कौशिक ने इंटरफेयर किया था। उठकर जा रहे थे राजेश शुक्ला, जब उनको बिठाया गया कि जिलाधिकारी बिल्कुल इस तरीके से बात नहीं करेंगे, इंटरफेयर बीच में मदन कौशिक ने किया था। उस वक्त मामला वहां पर शांत हो गया था। आपत्ति तो दर्ज राजेश शुक्ला ने वहां पर भी करवाई थी, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से यह मामला आगे बढ़ा है पंकज। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई है इतने तमाम लोगों के सामने। और पंकज, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सूर्यकांत जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में वहां अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि इस तरीके से विधायक को, एक सिटिंग एमएलए को इस तरीके से बात कह दी जाती है?
ये वाकई में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तो कहेंगे। नहीं, केवल केवल ये मसला नहीं है। आप देखिए, पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर में बाकायदा निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि जो अधिकारी हैं उनको जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। अगर मुख्य सचिव को सर्कुलर निकालना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को यह बयान सार्वजनिक रूप से देना पड़ रहा है, और आपके सामने प्रत्यक्षम जिम प्रमाणम, सामने पूरी बैठक में जिसमें कैबिनेट मंत्री बैठे हों, उसमें अगर जिलाधिकारी ये कह दें कि आपकी याददाश्त कमजोर है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा बेलगाम होने का, अफसरशाही का। एक्शन होना चाहिए सूर्यकांत धस्माना जी, क्योंकि मदन कौशिक वहां उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने इंटरफेयर किया, राजेश शुक्ला उठ के जाने लगे, उन्होंने रोका उनको, लेकिन एक सख्त कार्रवाई करके कम से कम लगाम तो लगाना चाहिए। उनको जिलाधिकारी को लकारना चाहिए था वहीं पे। उनके अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि वो अपने विधायक की प्रतिष्ठा को बचा सके, उनके आत्मसम्मान को बचा सके, इतना साहस नहीं हुआ कैबिनेट मंत्री का। लेकिन ये तो लंबे अरसे से देखते हम आ रहे हैं सूर्यकांत जी, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि ये लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। हमेशा इस तरह की टकराव की स्थिति क्यों देखने को मिलती है? क्यों विधायक जब अपने नहीं, हमेशा नहीं हुआ। कभी नरेंद्र तिवारी जी के जमाने में या और लोगों के जमाने में अगर कोई ऐसी बात हो जाती थी तो बाकायदा मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेकर के अधिकारियों पर नियंत्रण करते थे। अभी तो ये हो गया कि कैबिनेट मंत्री जो है राजेश शुक्ला जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी को कुछ नहीं कह रहे। उनको सबके सामने कहना चाहिए था कि आपने गलत कहा है, आप माफी मांगिए और अपने शब्द वापस लीजिए। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है? जी सूर्यकांत जी। नहीं, अफसरशाही बेलगाम है इसका कोई, मैंने आपको बता तो दिया कि अगर मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से और चीफ सेक्रेटरी को सर्कुलर निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो अफसरशाही है ये अरबी घोड़ा है। ये अपने सवार को पहचानते हैं, सवार अगर ठीक है तो ये सवारी करने देते हैं, वरना ही नीचे गिरा करके दुलत्ती मारते हैं। आज की तारीख में दुलत्ती खाने का काम पूरे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से उनका अपमान हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई नियंत्रण किसी प्रकार का। तो घोड़े की सवारी कौन कर रहा है सूर्यकांत जी, जरा ये भी बता दीजिए जी। घोड़े की सवारी कौन कर रहा है? जिनको लोगों ने चुना हुआ है 57 विधायकों का। कहा उन्हें तो गिरा दे रहे हैं, आपके कहे अनुसार तो उन्हें गिरा दे रहे हैं, दुलत्ती मार रहे हैं, तो सवारी कोई और ही कर रहा है। दुलत्ती तो होती है, दुलत्ती तो होती है, सवारी तो करनी पड़ती है इनके ऊपर। इनको चलाएगा कौन? ये तो एग्जीक्यूटिव है, इनको तो चलाने का काम सरकार का ही होता है, और सरकार में जो चुनाव जनप्रतिनिधि सबसे ऊपर होता है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, मंत्रियों को, एक मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को अगर ये कहना पड़ रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर ये कह रहे हैं बात के दो अलग अलग मायने निकलते हैं सूर्यकांत जी। ये समझिए कि जो स्थितियां पैदा हो गई हैं उन स्थितियों में मैं समझता हूँ किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।